बिग बॉस 18। चलिए बात कर लेते हैं आज के एपिसोड के बारे में। आज का एपिसोड भाई काफ़ी जद्दोजहद भरा रहा। आज के एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आई। विवियन डिसेना के साथ क्या हो रहा है? ये तो विवियन के साथ खेल हो रहा है भाई। सबसे बड़ा खेल तो विवियन के साथ ही हो रहा है। और विवियन की क्या शक्ल उतरती है भाई साहब। देखो, आपकी जवान भले ना बोले, लेकिन आपकी जो आंखें होती हैं ना, आपकी जो शक्ल होती है ना, आपके जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो 1 सेकंड में बता देते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो। आप अच्छा फील कर रहे हो, आप बुरा फील कर रहे हो, आपके एक्सप्रेशन बता देते हैं। और विवियन के साथ सेम होता है। जब भी विवियन के चेहरे पे ऐसा लगता है ना जैसे धुआं छा गया हो। आज भी आप सबने देखा होगा कि जैसे ही अविनाश ने उसकी फ़ोटो डाली पानी के अंदर, वैसे ही विवियन की शक्ल, ओ भाई साहब क्या धुआं छाया था। और होना भी चाहिए। लेकिन विवियन डिसेना, जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, कौन आपके लिए स्टैंड लेगा? कल तो बिग बॉस प्रोमो में भी दिखा रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी नहीं है विवियन की। ये सब कुछ पता है क्यों हो रहा है? आपके स्टैंड न लेने की वजह से। अविनाश आपको नॉमिनेट कर रहा है। आज अविनाश ने आपको पानी में डाल दिया। भाई खेल तो अविनाश रहा है, लेकिन आपका क्या? आप कब करोगे क्वेश्चन? आप कब पूछोगे सवाल? आज आपने ईशा से ज़रूर पूछा कि मुझे तो लग रहा है कि तूने जानबूझ के लेट करी, तूने जानबूझ के मेरी फ़ोटो अविनाश को लेट दी। ये सवाल आप थोड़ा स्ट्रिक्टली कब पूछोगे, स्ट्रांगली कब पूछोगे? और देखो, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन आया कि क्या ईशा ने जानबूझ के लेट किया क्या? क्योंकि आपने नोटिस किया हो, जब ईशा ने फ़ोटो उठाई विवियन की, फिर वो 2 सेकंड के लिए रुकी थी अंदर और उसके बाद वो भाग के आई। तो क्या वाकई में ईशा जानबूझ के रुकी थी या फिर वो फ्लो में हो गया? क्योंकि मुझे वो रुकी हुई नज़र आई थी। आप में से भी किसी को अगर नज़र आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मुझे वो नज़र आई थी। तो क्या ईशा ने जानबूझ के किया ऐसा, या फिर फ्लो में हो गया उससे उससे ये सारी चीज़ें? आज के एपिसोड में अविनाश क्या कर रहा था? फेयर संचालन। हाँ, अविनाश फेयर संचालन ही कर रहा था। अच्छा, अविनाश ये इतना फेयर बन क्यों गया है? जो अविनाश कल तक अपनी टीम के लिए खेलने वाला, ईशा का ये कहना कि हाँ मैं हूँ बायस, मैं अपनी टीम के लिए हूँ बायस, वो ईशा, वो अविनाश अविनाश बिल्कुल ऐसे यू टर्न उसने मारी है और उसका कहना है कि मैं फेयर संचालन करूँगा, मैं यहाँ पे किसी के लिए नहीं हूँ, मैं जो देखूँगा अपनी आंखों से, जो सुनूंगा वही करूँगा, जो सच होगा मैं उसी के साथ चलूँगा। और आज आप सबने देखा भी, ना उसने विवियन को बचाया, ना उसने बग्गा को बचाया। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? फेयर संचालन की वजह से। अच्छा, ये फेयर संचालन का भूत कहाँ से चढ़ा है अविनाश के सिर पे? तो करणवीर का कंटिन्यू कहना, यार तू तो बहुत अच्छा इंसान है, मैं जानता था तो इतना ही अच्छा है। यार मुझे मज़ा आ रहा है इस वाले अविनाश को देख करके। ये जो अविनाश है ना, ये रियल अविनाश है। पहले तो तू कुछ और था, पहले तो तू गेम खेल रहा था, अभी जो है ये तेरी रियल पर्सनालिटी है। अच्छा, करण तो ऐसा कह रहा है, लेकिन अविनाश करण की सुन क्यों रहा है? क्योंकि आप सबने नोटिस किया हो कि वीकेंड का वार जब से एग्जीक्यूट हुआ है, उसके बाद से अविनाश ने, ओ भाई, 360 पलटी मारी है। अविनाश ने 360 पलटी मारी है। उसको लगने लगा है कि भाई अभी तक तो हम जिस विवियन के पास बैठे हुए थे, वो विवियन तो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो तो बेकार है। तो उस विवियन के पास बैठ के हमको मिलेगा क्या? हमें मिलेगा करणवीर के पास, क्योंकि अब तो ये शो करणवीर मेहरा शो बन चुका है। तो क्यों ना हम पलटी मार के करणवीर के पास चले जाएं, है ना? और उसके बाद से ही, वीकेंड के वार के बाद से ही, अविनाश को करणवीर की सारी हरकतें अच्छी लग रही हैं। करणवीर जो कह रहा है वो अविनाश के लिए ऐसा हो जा रहा है जैसे मतलब इससे सच्चा तो कुछ हो ही नहीं सकता। वाह अविनाश, मतलब ये जो आपका प्लॉट चेंज हुआ है ना अचानक से, ये इतना कंफ्यूज कर देने वाला है। आप खुद भी कंफ्यूज हो रहे होगे, क्योंकि आप एक्चुअली ये हो नहीं जो आप बनने की कोशिश कर रहे हो। तो आज फेयर संचालन के चक्कर में अविनाश का हुआ यही है कि ना तो वो अपनी टीम से विवियन को बचा पाए हैं,
और ना ही अपनी टीम से वो बग्गा जी को बचा पाए हैं। बचा कौन है? करणवीर बच गया। अच्छा, दिग्विजय के साथ भी बहुत बुरा हुआ आज के एपिसोड में। भाई मुझे जो दिग्विजय आज नज़र ही नहीं आया, पहले तो नज़र ही नहीं आया, बाद में उसने जो क्वेश्चन पूछा ना करण से, वो वाकई में क्वेश्चन मैं भी करना चाहती थी कि करण ये क्या था? दिग्विजय तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, तुम्हारे साथ बैठा रहता है, तुमसे बातें करता है, उसको बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ, और जब भी उसको मौका मिलता है तुम्हारे लिए खेलने का वो खेलता है। लेकिन आज आप एक बार भी कहीं से भी एफर्ट्स लगाते हुए नहीं नज़र आ रहे थे। कहीं से भी आपने ऐसे समीकरण नहीं बनाए जिस समीकरण में दिग्विजय भी बच सकता था। और दिग्विजय सेम वही क्वेश्चन कर रहा था कि भाई मेरा क्या, मैं तो आपके साथ बैठता हूँ, आपके साथ रहता हूँ, लेकिन आप लोग की कभी ये प्रायोरिटी थी ही नहीं कि अपने बंदे टॉप 2 में आए। आप लोगों ने तो ये ऐसा सोचा ही नहीं। चुम को करण बचाना था, शिल्पा जी को पता नहीं कौन बचाना था, श्रुतिका को पता नहीं कौन बचाना था, लेकिन किसी ने दिग्विजय के बारे में नहीं सोचा। तो ये क्वेश्चन हमारा भी है कि दिग्विजय आपको भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि आप जिस टीम के साथ बैठ रहे हो वहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंस क्या। और मुझे वाकई में बहुत बुरा लगा दिग्विजय राठी के लिए कि करणवीर को एटलीस्ट एक बार ये सोचना चाहिए कि ये बंदा हमारे साथ रहता है, हमारा बंदा है, तो हम इसके बारे में सोचें। अरे शिल्पा जी को ही तू कह देता करण, है ना, शिल्पा जी को ही कह देते, तुम श्रुतिका से ही बात कर लेते, या श्रुतिका से दिग्विजय बात कर लेता, कोई तो बात करता कि भाई दिग्विजय का क्या, दिग्विजय को कौन बचाएगा, है ना। लेकिन आज ऐसा कुछ दिखा नहीं होता हुआ। वही रजत दलाल जो है वो अपनी एक गैंग बना के बैठे हुए हैं, जिस गैंग में सारी की सारी वाइल्ड कार्ड्स हैं और एक सारा जी हैं। जी हाँ, यही है। पहले रजत दलाल जो है विवियन के पास चले गए, अविनाश के पास चले गए। क्यों? क्योंकि उनको करण को हर वक्त पीछे करना था, करण को टाइम गॉड नहीं बनने देना था। लेकिन आज रजत की हालत देखो, रजत के पास आज अविनाश और विविन भी नहीं है, बल्कि आज रजत एक अलग ही टीम बना के घूम रहे हैं, जिसमें ना तो बग्गा है, ना तो अविनाश है, ना तो विविन है, ना तो ईशा है। वो टीम है सारे वाइल्ड कार्ड्स की और एक सारा की। जी हाँ, जबकि वो टीम में कोई दम है ही नहीं, और ना दम है और ना मेकर्स उसमें दम डालना चाहते हैं, क्योंकि मेकर्स को भी उनकी कोई पड़ी नहीं है ना। तो ये वाली चीज़ हमें देखने को मिली। आज ईडन को बचाने के लिए रजत खेल रहा था, और रजत भी अच्छा खेलता है देखो। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में जो धक्कम धुक्की हुई, जहाँ पे करणवीर ने उसको पीछे से पकड़ा, तो वहाँ पे करण को चोट भी लगी। और उसके बाद आप देख ही रहे हो कि करणवीर का क्या कहना है कि भाई मैं एक्टर हूँ, मेरी आंख पे लगी है, मेरा चेहरा ख़राब हुआ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 20 साल तक एक्टिंग कर सकूँ, तो मैं फटाफट से चीज़ें करने वाला हूँ। तो अगर अब कोई आएगा मेरे रास्ते में तो भाई लड़ाई झगड़े उठापटक तो होएगा ही होएगा। तो ये सारी चीज़ें भी आज हमें देखने को मिली। बाकी जो करण को चोट लगी है वो उसकी अपनी गलती की वजह से ही लगी है। मैं नहीं मानती कि वहाँ रजत की कोई गलती, और करण ने खुद भी कहा कि नहीं, रजत की कोई गलती नहीं है, रजत अपने फ्लो में भागना चाहता था, मैं उसको पकड़ रहा था, और इसी उठापटक में मुझे ये चोट लगी है। तो पहली बात तो करण आपको जाना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात, आप चश्मा लगा के गए हुए थे, तो वो चश्मा आपको लगेगा, और वाकई में आपका फेस स्वेल कर गया था, जो हम भी देख पा रहे थे। ये सारी चीज़ें नज़र आई हैं घर के अंदर होती हुई। अच्छा, आज घर में एक झगड़ा हुआ, जहाँ पे कशिश और चाहत के बीच झगड़ा हुआ था। कशिश मान गए भाई, है ना। जो दिग्विजय हमेशा से कहता आया कि कशिश ऐसी है, वो इतना गंदा बोल सकती है, इतना गंदा बोल सकती है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हमें लगता था कि नहीं, कशिश बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा बोलती है, बहुत फ्लुएंट बोलती है, वो जब बात करती है तो उसको पता होता है कि उसको क्या बोलना है। लेकिन आज कशिश आप क्या बोली हैं, आपके क्या वर्ड्स निकले हैं, मज़ा आ गया आपके वर्ड्स को सुन करके। मतलब क्या बोल रही थी आप, गालियाँ, ऐसी कोई गालियाँ नहीं थी जो आज आपने नहीं दी हैं, है ना। गंदी नाली की परवरिश, यही बोला ना आपने कि पैदाइश, गंदी नाली की पैदाइश। चलो, ये तो क्या बोल रही थी कशिश, मतलब हम कुछ अलग ही कशिश को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही निकली। वहाँ सामने चाहत
वो तो वाकई में चाहत जैसा है कि वो इतना सुनने के बावजूद भी उसने एक शब्द गलत नहीं बोला। उसने बस यही बोला कि मैंने कुछ नहीं बोला है कशिश, मैंने कुछ नहीं बोला है, मैंने सिर्फ ये बोला है कि बोल कौन रहा है। और वाकई में चाहत ने सिर्फ यही वर्ड बोला था कि बोल कौन रहा है, उसने इसके अलावा एक भी वर्ड नहीं बोला। लेकिन कशिश को प्रॉब्लम चाहत से तब से शुरू हुई है जब से चाहत ने उसको घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट किया है। उसके बाद से ही उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हुई है। देखो उस दिन नॉमिनेशन वाले दिन तो रजत ने भी नॉमिनेट किया था ना कशिश तुमको, उसके पहले भी रजत ने तुमको नहीं सेव किया था तो भी तो किया था ना। लेकिन आप वो सारे चीज़ भूल के रजत के पास बैठ रही हैं। लेकिन कशिश से चाहत से आपको प्रॉब्लम है और आज चाहत को जितना गंदा बोल सकती थी आपने उतना गंदा बोला है ना, बहुत गंदा बोला है। और औरतों की दुहाई देने वाला जो बंदा हर वक्त कहता है कि मैं औरतों के लिए गलत नहीं सुन सकता, मैं औरतों पे कुछ होता हुआ नहीं देख सकता, मैं औरतों के लिए हर बार बीच में आऊँगा, मेरे वो बंदा आज कहीं भी नज़र नहीं आया। मैं रजत की बात कर रही हूँ, वो आज बंदा कहीं नज़र नहीं आया कि एक औरत ही एक औरत को कितना गंदा गंदा बोल रही थी और कितनी गंदी गालियाँ दे रही थी। एटलीस्ट रजत आके तुम कशिश को चुप तो करा ही सकते थे, है ना। लेकिन तुम्हें नहीं चुप कराना था क्योंकि ये यहाँ पे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हो रहा है ना। अपना बंदा कोई है तो वो सही है, सामने वाला बस गलत है, ये वाली चीज़ हो रही है। आज सारा को भी बुरा लगा। सारा कशिश को बुलाती है, बिठाती है अपने पास, कहती है कशिश देख यार ये जो वर्ड तूने बोला है ना ये गंदी नानी वाला, तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी बोल दे जाके चाहत को, ये बहुत गंदा है। लेकिन वहाँ पे भी चाहत कशिश क्यों सॉरी बोलेगी? ना 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 ना, सॉरी कैसे बोल देगी भाई? अगर सॉरी ही बोल देगी तो मामला ही रफा दफा हो जाएगा ना, तो सॉरी नहीं बोलना है। तो चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कशिश आज आपकी वर्ड्स हमने सुने, आज आपकी गालियाँ हमने सुनी और हमें वाकई में ये रियलाइज़ हो गया कि आप कितना गंदा बोल सकती हैं, है ना। वो चीज़ हमने बहुत क्लियरली देखी। तो ये रहा कशिश और चाहत का मामला, जहाँ पे मुझे चाहत बिल्कुल सही लगी। चाहत ने कुछ भी गलत नहीं बोला, कुछ भी गंदा नहीं बोला, लेकिन कशिश ने कोई इज्जत नहीं छोड़ी, ये वाली चीज़ हुई। और क्या हुआ है आज के एपिसोड में बाकी, और एक लव स्टोरी चल रही है, आप सबने देखी होगी, जहाँ पे करण और चुम भाई ये दोनों बहुत प्यारे लगते हैं साथ में। और इनके बीच में वाकई में कुछ कुछ तो पक रहा है, जो हमने देखा भी। आज सुबह बिग बॉस ने वो क्लिप भी दिखाई जहाँ पे मॉर्निंग वाली चीज़ें भी दिखाई कुछ, है ना, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे। तो बिग बॉस वो भी दिखा रहा है। और कल आप सब देखोगे कि जहाँ पे चुम भी कन्फेस कर रही है और केवी भी कन्फेस कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में एक बड़ा स्वीट सा, बड़ा ही अच्छा सा लव एंगल दिखाने की कोशिश की जा रही है और मुझे वो चीज़ काफ़ी सही भी लगती है। जितना केयरिंग केवी चुम के लिए, उतनी ही केयरिंग चुम है। और चुम भाई साहब हैट्स ऑफ है, चुम क्या लड़की हो तुम। मज़ा आता है चुम को देख करके, जिस तरीके से चुम खेल रही थी आज टास्क को। भाई साहब वो रजत को भी हर राउंड में पीछे छोड़ रही थी, है ना। एक तो वो दुबली पतली सी है, मतलब ऐसा भाग रही थी वो कि रजत भी उससे पीछे छूट रहा था हर राउंड में। और आपने देखा कि जिस तरीके से उसने चाहा कि मुझे करण को सेव करना है, वहाँ पे अविनाश कुछ कर ही नहीं पाया। अविनाश को बग्गा बचाना था, लेकिन एक मौका तो मिलना चाहिए ना अविनाश को कि करण की फ़ोटो ना आए। सबसे पहले करण की फ़ोटो आ रही थी और ये सिर्फ और सिर्फ चुम की वजह से था। चुम क्या टास्क करती है या क्या परफॉर्मेंस करती है भाई। चुम को देख के ना घर वाले भी कहते हैं कि बहुत पॉजिटिविटी आती है, बहुत अच्छी लड़की है चुम। वो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं टीवी के थ्रू हमारे पास भी आती है जब भी चुम स्क्रीन पे दिखती है। तो चुम वाकई में एक प्योर सोल है, बहुत प्यारी है और बहुत अच्छा लगता है चुम को देख करके। और जिस तरीके से आज उसने करणवीर के लिए खेला है, वो चीज़ एक अलग ही चीज़ थी जो बहुत अच्छी लगी मुझे भी पर्सनली। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बाकी जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट हैं, अब उसमें विवेन सेना का नाम आ चुका है, चाहत पांडे का नाम आ चुका है, दिग्विजय राठी का नाम आ चुका है और ईडन और बग्गा जी का नाम आ चुका है। तो अब देखते हैं कि कौन वो इंसान होगा जो कि कौन वो इंसान होगा जो कि इस बार घर से बेघर होगा। मुझे लग रहा है कहीं ईडन। हालांकि ईडन ने आज एक हिंट दी है बिग बॉस को और मेकर्स को कि अगर मैं रुक गई तो मैं
विवियन और करण का तो जीना हराम कर दूंगी। तो ये कहीं ना कहीं बिग बॉस के लिए था, मेकर्स के लिए था कि तुम लोग सुन लो, अगर मैं रुकी तो मैं जीना हराम करूंगी इन दोनों का, तो मुझे रोक लो। तो अगर इस बार बग्गा जी जाते हैं और ईडन बच जाती हैं तो ये समझ जाना कि ईडन ने एक इशारा दिया था और मेकर्स उसके इशारे में फंस चुके हैं और इसीलिए ईडन बच रही है। अदरवाइज ईडन के बचने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि ईडन जानी चाहिए क्योंकि वो बॉटम में है, उससे ऊपर बग्गा जी चल रहा है। लेकिन अगर बग्गा जी जाते हैं और ईडन बचती है तो समझ जाना आपकी क्या कुछ हो रहा है। ये सारी चीज़ें हुई हैं। वहीं आज ईशा को बड़ा रोना आया, उनको लगा कि ओ हो मैं गुस्से में क्या क्या बोल देती हूँ, कैसी कैसी बातें कर लेती हूँ। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि ईशा को आज रियलाइज़ हो रहा है या फिर ये वीकेंड के वार के बाद से ये सारी चीज़ें पलट रही हैं। क्योंकि पहले तो ईशा बहुत गंदा बोलती थी, करणवीर के लिए बहुत ज़्यादा गंदा बोल चुकी हैं ईशा। अचानक से वीकेंड का वार होता है, फराह खान आती हैं और फराह खान एक आईना दिखा के जाती हैं। उसके बाद सब लोग चेंज हो जाते हैं और ईशा को देखो आज कितना बुरा फील हो रहा था कि मैंने ओहो कितना गंदा गंदा बोल दिया यामिनी के लिए भी। मैं ऐसी हूँ नहीं। ईशा जी आपका हमने चेहरा देख रखा है, आप कैसी हैं। ये बात अलग है कि अब आपको रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको पता लग चुका है कि भैया वीकेंड के वार पे फिर बैशिंग हो जाएगी, या जो बाहर बैठी जनता है वो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गेम को डिकोड कर ले। तो हम आपके गेम को डिकोड कर चुके हैं, है ना। ये वाली चीज़ भी बड़ी क्लियरली नज़र आई। बाकी जब से करणवीर की तारीफ हुई है तब से अविनाश तो बिल्कुल बौखला चुका है। अविनाश को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अविनाश को ऐसा लग रहा है कि मैं करणवीर के साइड हो जाऊंगा तो मैं गेम में दिखने लग जाऊंगा और वीकेंड के वार पे मेरे से बात की जाएगी। बात जरूर की जाएगी लेकिन इस बारे में की जाएगी ना कि क्या हो गया भाई अविनाश, अचानक से जो करणवीर इतना बुरा था वो करणवीर इतना अच्छा कैसे हो गया, और जो विवियन इतना अच्छा था वो विवियन इतना बुरा कैसे हो गया कि आपने उसको नॉमिनेट कर दिया। तो बात होगी आपसे, लेकिन आपके बारे में बात होगी कि ये 360 का जो यू टर्न आपने मारा है ये इतना जल्दी कैसे मार लिया। सिर्फ इस बात से कि करणवीर शो चल रहा है यहाँ पे, ये सुना आपने तो यू टर्न मार लिया, करणवीर के पास आ गए। और जब तक नहीं सुना था तब तक करणवीर बुरा था। तो ये जो गेम आप खेल रहे हैं ना ये हम डिकोड कर चुके हैं। इस बारे में ज़रूर बात होगी वीकेंड के वार पे, है ना। तो वो बहुत क्लियरली हमें नज़र आ रहा है। विवेन डिसेना देखो अभी भी ज़्यादा परेशान दिख नहीं रहे हैं, चेहरे पे उनके दिख रहा है लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं कि वो ज़्यादा परेशान है। हालांकि उनको नॉमिनेशन से भी फ़र्क पड़ा है, आज पानी में जब उनका फ़ोटो गया तो भी उनको फ़र्क पड़ा है, लेकिन अभी भी वो दिखा नहीं रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद ये है कि भैया दिखाइए, आप शो करिए, आप बताइए कि आपको तकलीफ़ हो रही है, आप परेशान हो रहे हैं। लेकिन आप अगर नहीं जागेंगे, आप अगर नहीं अपने लिए स्टैंड लेंगे तो फिर आपके लिए कौन स्टैंड लेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। बाकी आज जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है वो सारे के सारे नॉमिनेटेड हैं ही, बस उसमें एक करणवीर है जो कि सेव हो चुका है और उसका सारा का सारा क्रेडिट चुम को जाता है। चुम व्हाट अ प्लेयर यू आर, मज़ा आता है चुम को देख करके भाई। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं भाई। मेरी वीडियो 17 मिनट की बन चुकी है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस वीडियो को अपलोड कैसे करूँगी, क्योंकि मेरा जो वाईफाई है ना अचानक से गायब हो चुका है। मैंने काफ़ी ट्राई करी कि वाईफाई आ जाए, कंप्लेन वगैरह भी डाली है, लेकिन अभी तक वाईफाई आया नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि ये जो मेरी वीडियो है ये 18 मिनट की ये कन्वर्ट होगी मेरे मोबाइल के डाटा से, बिल्कुल भी नहीं होगी। देखते हैं अगर कन्वर्ट हो गई वीडियो इस टाइम तो डाल दूंगी मैं, अदरवाइज़ फिर सुबह देखते हैं कि अगर आ जाता है मेरा वाईफाई सुबह तक तो फिर मैं उस टाइम अपलोड करूंगी। जो भी होगा आप तक वीडियो पहुंचेगी तो समझ जाना कि वाईफाई आ गया, इसीलिए पहुंची है, क्योंकि मोबाइल के डाटा से तो वीडियो नहीं ही जा पाएगी। चलो लिखना आपको क्या है कहना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।